बच्चों पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। सो आई होप यू ऑल आर वेल। आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल जोरों शोरों के साथ चल रही होगी। अपनी 2024 खत्म हो चुका है, राइट। अब आगे हम लोग नी 2025 के लिए तैयारी करेंगे, है ना। सो चलो इसी जोश के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये हम देख चुके हैं। अब बारी है किसकी, हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। देखिए ये प्यारा सा जो डायग्राम मैंने बनाया है वो किस चीज का है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो हम देखते हैं कि भाई हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और वो कौन सा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो आपको ये जो दो बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं एकदम राजमा के दाने जैसे, है ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, किडनी। क्या है ये, किडनी। ठीक है, किडनी हो गई। आपके पास ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, यूरेटर, ठीक है। किडनी से जो ये दो आपको ये दिख रहे होंगे, ये दोनों जो है लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो जा रहे हैं एकदम, ये क्या है, यूरेटर, जो जाके कहाँ ओपन हो रहे हैं, इस यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और लास्ट में जो आपको ओपनिंग दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्लियर, आया समझ में। इसके अलावा अब अगर आपको ये जो दो ट्यूब्स दिख रही है ये क्या है हमारी, आपको कलर से समझ में आ रहा है, दीज आर योर ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये जो है ब्लू वाली, रेड वाली, जो भी नाम आपको देना है, ये जो है ये है आपकी एओर्टा। क्या है, एओर्टा, ठीक है। ये जो है ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा। क्या है, इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों हार्ट से ब्लड लेके आती है, एक ऑक्सीजनेटेड लाती है और एक डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ले जाने का काम करती है जो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स योर हार्ट, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इंफीरियर वेना केवा की बात करूं तो इंफीरियर वेना केवा जो है वो हार्ट से जब आती है तो किडनी में वो जब एंटर करती है तो वो किस में डिवाइड हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है, कहाँ लिखे हैं, ये बना लेती है रीनल वेन, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखो तो जब एओर्टा आती है तो किडनी में किस चीज में बाइफरकेट हो जाती है, रेनल आर्टरीज में, रेनल आर्टरी, ठीक है। आया समझ में, लेवलिंग समझ में आ गई किसे हम क्या बोलते हैं। अब अगर आप किडनी के ऊपर आपको ये छोटा सा जो ये दिख रहा है ना ट्रायंगुलर, ये क्या है आपका एड्रिनल ग्लैंड, इसे आप क्या बोलोगे, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। आया समझ में। ये तो भाई होगी लेबलिंग की किस ऑर्गन को आप क्या बोलते हो। अब हम धीरे धीरे देखते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये क्या करता है, आपका एक इमरजेंसी ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है ये, इसे आप क्या बोलोगे, एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड। देखो इसके बारे में हम जब एंडोक्राइन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं तो ये जो भी इमरजेंसी कंडीशंस होती है, लाइक आपको अगर कभी सफोकेशन फील हो रहा है तो उस कंडीशंस में ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो लाइक जैसे कौन कौन सी हार्मोन्स होगी, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो वो ये सारी हार्मोन्स को ये सिक्रीट करता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे एंडोक्राइन चैप्टर में, ठीक है। अब अगर हम बात करें किडनी की, किसकी बात कर रही हूँ मैं, किडनी की। तो चलो पहले कुछ किडनी के बारे में हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। किडनी, ठीक है। अगर
शेप दिख रहा है, तो किडनी का कौन सा शेप है आपका? बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं किडनी के बारे में। तो इसका बीन शेप स्ट्रक्चर है। कौन सा है? बीन। ठीक है, बीन शेप्ड होती है। अच्छा, दूसरी चीज, आपकी जो किडनी होती है ये कौन सी होती है? रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, किडनी पेयर्ड होती है, तो आपको दिख ही रहा है क्या क्या चीज पेयर्ड है। अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास 2 पेयर्ड किडनी है, पेयर्ड आपके पास यूरेटर है। ठीक है, तो किडनी पेयर्ड होती है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं कि हमारी बॉडी में जो किडनी है वो कहाँ लोकेटेड है, राइट, क्योंकि हम हर ऑर्गन के लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि ये यहाँ लोकेटेड है, वो वहाँ लोकेटेड है। तो हमारी किडनी कहाँ लोकेटेड होती है? देखो, ये आपको पता है। अगर लाइक कहाँ बनाती हूँ मैं? यहाँ बनाती हूँ। ठीक है, जैसे मैं यूँ खड़ी हूँ, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, तो आगे वाली, और मैं ऐसी खड़ी हूँ, ठीक है, तो आपको पता ही है कि हमारी जो आगे वाली साइड होती है उसे हम वेंट्रल बोलते हैं, और जो बैक साइड है उसे हम डॉर्सल बोलते हैं। वेंट्रल, डॉर्सल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आगे वाला हिस्सा? ये हो गई आपकी डॉर्सल वॉल। ठीक है, ये कौन सी है? वेंट्रल, ये हो गई आपकी डॉर्सल। क्लियर है? कैसे? मैं ऐसे खड़ी हूँ, सो ये वेंट्रल एंड पीछे इज योर डॉर्सल। तो जो किडनी आपकी अटैच होती है वो कहाँ होती है? पीछे की तरफ। ठीक है, डॉर्सल साइड पे पीछे की जो वॉल है आपकी, उधर वो अटैच होती है टू योर डॉर्सल वॉल। तो कहाँ अटैच होती है? इट इज अटैच टू डॉर्सल वॉल। डॉर्सल वॉल से ये अटैच होती है। क्लियर है? आया समझ में? नाउ नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं कि वर्टिब्रा से, आपकी जितनी भी वर्टिब्रास हैं, ठीक है, हमने 5 तरह की पढ़ी हुई है, तो उसके अगर हिसाब से बात करें तो ये कहाँ होती है? बिटवीन वॉल, अटैच टू योर डॉर्सल वॉल, बिटवीन आपकी लास्ट वर्टिब्रा कौन सी? थोरेसिक। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा मतलब कि आपकी T12 है ना, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, क्योंकि कितनी होती है थोरेसिक? 12। ठीक है, तो T12 लास्ट वाली कौन सी होगी? T12 एंड थर्ड लंबर मतलब L3। T12 और L3 के बीच में होती है, मतलब कहाँ होगी? यहाँ होगा आपका T12 और यहाँ होगा आपका L3। तो इस दोनों के बीच में आपकी किडनी प्रेजेंट होती है। तो कहाँ प्रेजेंट होगी? बिटवीन योर लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, तो जो कि T12 होती है, और लंबर L3 कितनी होती है? लंबर 5 होती है, तो L3 के बीच में प्रेजेंट होती है। क्लियर है? पोजीशन समझ में आ गई किडनी की? अच्छा, हमारी जो किडनी होती है हम बोलते हैं वो क्या होती है? किडनी क्या होती है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है किडनी आपका? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। अब भाई हम इसे रेट्रोपेरिटोनियल क्यों बोलते हैं? तो देखो, वही वापस से वैसे का वैसे स्ट्रक्चर, ये डॉर्सल है। ठीक है, देखो ये आपकी किडनी। ठीक है, तो क्या होता है कि अभी आपने देखा होगा कि हम हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हम उसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर जो होती है वो पेरिटोनियम लेयर होती है। 2 तरीके की हम पढ़ते हैं, पेराइटल और विसरल पेरिटोनियम, राइट, जिसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। हम हर एक ऑर्गन को किस पे पढ़ते हैं? लंग्स में भी हमने पढ़ी थी, वो क्या करती है? कवर करती है आपकी जो ऑर्गन है उसके आउटर स्ट्रक्चर को। ठीक है, जिसका काम प्रोटेक्शन का होता है। तो हमारा हर एक ऑर्गन, लाइक जैसे मैं अगर यहाँ बनाऊँ तो यहाँ ना एक पेरिटोनियम की लेयर होती है, आप ध्यान से समझना। ये देखो,
इस तरीके से ये पेरिटोनियम की कवरिंग होती है जिसके अंदर सारे के सारे आपके ऑर्गन्स आ जाते हैं, आपके इंटेस्टाइन, स्टमक, राइट। सबके आउटर कवरिंग क्या होगी, पेरिटोनियम लेयर की हो गई, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट जो आपकी किडनी होती है वो क्या होती है, सिर्फ वेंट्रल साइड से, वो क्या होती है, सिर्फ वेंट्रल साइड से ही पेरिटोनियम लेयर से कवर होती है। मतलब अगर आप ये देखो तो अगर जैसे मान लो आपकी किडनी है तो किडनी में सिर्फ यहाँ पे आपकी पेरिटोनियम लेयर होगी, डॉर्सल साइड से जो दीवार से अटैच है डॉर्सल वॉल से, यहाँ पे कोई भी कवरिंग नहीं होगी। तो वो ऑर्गन्स जो सिर्फ वेंट्रल साइड से, कौन सी, सिर्फ वेंट्रल साइड से कवर्ड है किससे, पेरिटोनियम लेयर से, तो उन ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो क्या लिखोगे आप, बिकॉज it is only covered from ventral side by peritoneum। पेरिटोनियम से ये सिर्फ वेंट्रल साइड से कवर्ड है, डॉर्सल साइड से नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे किडनी को, कि ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। क्लियर, किडनी के बारे में समझ में आया। अभी हम किडनी के लेयर्स वगैरह बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा बेसिक देख रहे हैं। तो किडनी का कौन सा शेप है, बीन शेप, रेडिश ब्राउन है, पेयर्ड होती है, एक पेयर है हमारे पास, डॉर्सल वॉल से अटैच है, T12 और L3 के बीच में आती है, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है। क्लियर, आया समझ में। अब देखो, अब अगर आप सिर्फ ये वेनल देखो, रीनल वेन और रीनल आर्टरी, ठीक है, तो इनका काम क्या है, देखो किडनी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो किडनी में बनेगा वो रीनल वेन से होते हुए इंफीरियर वेना केवा के पास जाएगा और उससे हार्ट के पास जाएगा। आया समझ में। और हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा में आएगा और एओर्टा से रीनल आर्टरी में जाएगा। क्लियर है। अब किडनी से ना एक डक्ट जा रही है, दो डक्ट जा रही है पेयर्ड, ये क्या है आपके यूरेटर, क्या है यूरेटर, ठीक है। तो चलो पहले थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। यूरेटर जो होता है इसमें होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम है इसमें, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों है, क्योंकि ये किस में मदद करता है, स्ट्रेचिंग में भाई, क्योंकि यूरिन आएगी तो उसे स्ट्रेच भी तो करना पड़ेगा। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है इट हेल्प्स इन टू स्ट्रेच करने में ये मदद करता है। आए समझ में। तो यूरेटर क्या है, किडनी से एक डक्ट आती है जो क्या करती है, किडनी से यूरिन कहाँ लेके जाती है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब मैं अगर यूरिनरी ब्लैडर की बात करूँ, यूरेटर भी पेयर्ड होते हैं, आपको दिख रहे हैं, दो हैं आपके पास, ठीक है। बहुत बेसिक जो नीट में आता है हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। यूरिनरी ब्लैडर, अब अगर मैं यूरिनरी ब्लैडर की बात करूँ, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है एक तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है मस्कुलर, ठीक है, जो काम क्या करता है यूरिन को स्टोर करने का, ठीक है। तो ये कम से कम कितनी 700 to 800 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यूरिनरी ब्लैडर में आपको ये दो ओपनिंग्स दिख रही हैं, तीन, ये एक, ये दो, और एक तीसरी ओपनिंग है आपकी किसकी, यहाँ पे जो होगी वो यूरेथ्रा में खुलेगी। आ रही है बात समझ में। तो ये आप अगर देखो तो एक तरीके से ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आप इसे क्या बोलोगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर का ट्राइगोन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, आया समझ में। नाउ यूरिनरी ब्लैडर में देखो दो तरीके की मसल्स होती हैं, एक तो स्ट्रेचिंग के लिए होती है ट्रांजिशनल मसल्स, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है, और एक होता है इसके पास डेट्रियूसर मसल्स, ये एक स्मूथ मसल्स होती हैं, ये एक तरीके की क्या है, स्मूथ मसल्स है। आया समझ में। क्लियर है, ये आया समझ में कि यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। सिंपल है, देखो इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्योंकि स्ट्रेचिंग करनी है, जब इसमें यूरिन भरती है तो ये स्ट्रेच करती है मसल्स, और जब स्ट्रेच करेगी तो प्रेशर पड़ेगा और हम वॉशरूम जाएंगे। क्लियर है, आया समझ में।
अब इसी में ही है ना दो तरीके के स्फिंक्टर्स होते हैं। अच्छा, यूरेथ्रा में एक स्फिंक्टर यहाँ होगा, एक स्फिंक्टर यहाँ होता है, ठीक है। ये जो स्फिंक्टर है आपका, ये होगा आपका, आप इसे क्या बोलोगे, इंटरनल, अंदर की तरफ है तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, दो तरीके के स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और देखो दोनों स्फिंक्टर्स में से अब कौन सा, देखो स्फिंक्टर का काम आपको पता ही है, मैंने जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो बंद रहेगा, जैसे रिलैक्स करेगा ये खुल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करा ये बंद हो गया, रिलैक्स करेगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कब खुलेगा कब बंद होगा। और यूरिन फॉर्मेशन हुआ किडनी में, किडनी ने यूरिन बनाई, यूरेथ्रा से होकर इनरी ब्लैडर में आई। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 700 से 800 ml। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, देखो यूरिन इसमें आती जाएगी, तो आपका जो कि इंटरनल स्फिंक्टर है वो अपने आप खुलेगा। देखो ये क्या होता है, इनवॉलेंटरी, ये क्या होता है, देखो इंटरनल, आई एन से आप क्या याद रखोगे, इनवॉलेंटरी। और ये क्या होता है, वॉलेंटरी मसल्स, मतलब ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है, ये क्या होता है, वॉलेंटरी, ये क्या होता है, इनवॉलेंटरी। अब देखो जैसे ही यूरिन इकट्ठा होना शुरू हुई यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये बस जो सिग्नल्स आता है स्ट्रेच मसल्स में, ये अपन आगे डिटेल में देखेंगे, बस एक शॉर्ट में मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो जैसे ही मसल स्ट्रेच करेगी तो आपका जो ये स्फिंक्टर है, कौन सा, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये अपने आप ओपन हो जाएगा और आपको धीरे धीरे प्रेशर फील होना शुरू होगा कि भाई मुझे सुसु आई है, मुझे सुसु जाना है। आया समझ में? जैसे जैसे देखो आप, ये स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में है, अनटिल अनलेस आप वॉशरूम में आप जाओगे नहीं, आपकी इच्छा नहीं होगी, ये स्फिंक्टर खुलेगा नहीं और यूरिन बाहर आएगी नहीं, ठीक है। आया समझ में? तो ये हम कब धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा, हम वॉशरूम गए तो ये स्फिंक्टर खुल जाता है। तो ये स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है, आप कंट्रोल करके रख सकते हो। आपने देखा होगा कभी कभी जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फिर भी आप कंट्रोल करके कर लेते हो। क्यों करते हो? क्योंकि ये जो स्फिंक्टर है ये आपके कंट्रोल में है, और अगर मान लो ये आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आया समझ में? क्लियर है? अब अगर मैं यूरेथ्रा की बात करूं, यूरेथ्रा जो होता है, देखो इसमें बेसिक चीज जो इंफॉर्मेशन है वो होती है, आपका जो यूरेथ्रा होता है, अगर मैं मेल में यूरेथ्रा की बात करूं तो वो काम ऐसे फंक्शन करता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट की तरह, ठीक है। क्या होता है वो? यूरिनोजेनाइटल। अब यूरिनोजेनाइटल का मतलब क्या हुआ कि ये कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड स्पर्म। या सीमेन, यूरिन या स्पर्म और सीमेन, इसके लिए क्या है, ये कॉमन पैसेज है। मेल में क्या होगा, यूरेथ्रा से ही यूरिन भी आएगी एंड स्पर्म, ये सीमेन भी आता है। बट इन फीमेल में क्या होगा, फीमेल में इट इज ओनली फॉर पैसेज, ओनली फॉर यूरिन, सिर्फ ये यूरिन के लिए है। आया समझ में? अब मुझे बताओ कि अगर अब इन दोनों में से किसका जो यूरेथ्रा है वो थोड़ा बड़ा होगा, तो मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू फीमेल, तो फीमेल का शॉर्ट होगा एज कंपेयर टू मेल। क्लियर है? आया समझ में? तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे किडनी के बारे में, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थोड़ा सा और थोड़ा सा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके। हम देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किसके बारे में? पहले बाहर का स्ट्रक्चर, मतलब बाहर में कौन कौन सी लेयर्स है बेसिकली। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी,
देखो किडनी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे एक आपकी जाती है रेनल वेन, आर्टरी हो गई है, और एक इधर से निकलती है रेनल वेन, ठीक है। आया समझ में? अब देखो ये थोड़ी सी मोटी बनानी है भाई, ये मुझे आपको थोड़ा सा लेना है, क्लियर? अब ठीक है, बाहर से अंदर चलते हैं, आउटर टू इनर, ठीक है, आउटर से इनर। तो सबसे बाहर जो कवरिंग होती है, ये जो पतली सी लेयर आपको दिख रही है बाहर की जो होती है, उसे आप बोलते हो रेनल फेशिया। क्या बोलोगे? रीनल फेशिया, आउटर वाली लेयर को, जो कि क्या है, एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू है। और ये बात आप भी जानते हो कि जो बाहर वाली लेयर होती है उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। आया समझ में? तो किडनी के बाहर कौन सी लेयर होगी? सबसे बाहर है आपकी रेनल फेशिया, जिसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करने का। अब बीच में ये जो मैंने ग्रीन कलर के ये जो बनाया है ना, ये है आपके एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू है ये? एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू का क्या काम है? तो ये एक फैट, आपको पता है ये एडिपोज वर्ड हम यूज करते हैं, मतलब हम फ्लैट लिख दिया मैंने, फ्लैट फैट, ठीक है। तो ये फैट की लेयर होती है ना, तो यहाँ पे एक तरीके से कुशन का काम करता है। आप कभी देखो, आप एकदम से गिरे, ठीक है, तो आपको चोट लगेगी, लेकिन अगर वहीं पे मैं अगर नीचे एक बहुत सारे कॉटन की गद्दे की एक गद्दा बिछा दूं, है ना, और जब मैं आपको उस पर गिराऊं तो आपको चोट लगेगी नहीं, क्योंकि वो क्या होगा, एक कुशन का काम कर रहा है, तो एकदम से शॉक नहीं लगेगा, आपको चोट नहीं लगेगी। तो वैसे ही ये एडिपोज टिश्यू है कि कभी गलती से आपको कोई धक्का लग जाए तो आपकी किडनी को कोई भी नुकसान ना हो। तो वो एक तरीके से ये किसका कैसे फंक्शन करता है? शॉक एब्जॉर्बर का। क्लियर? आया समझ में? नाउ नेक्स्ट इज योर, ये तो देखो रेनल वे आर्टरी है, दिस इज योर रेनल वेन, और यहीं से आपकी क्या जाती है? यूरेटर, है ना। अब जो सबसे अंदर वाली ये वाली जो लेयर है, इसे हम बोलते हैं रेनल कैप्सूल। क्या बोलोगे आप इसे? रेनल कैप्सूल। और इसका काम क्या होता है? ये भी एक तरीके का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, और इसका फंक्शन क्या होता है? कि इट प्रोवाइड शेप टू योर किडनी, कि इट प्रोवाइड्स शेप प्रोवाइड करती है। क्लियर? आ गया समझ में? तो किडनी की तीनों लेयर्स क्लियर है, ये तीन ही लेयर्स होती हैं किडनी में। क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर ये है आपका किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मीन सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, लाइक ये ऐसा है, ठीक है, अगर मैं उसे ऐसे कट कर रही हूँ, ऐसे, दिस इज योर ट्रांसवर्स सेक्शन, और अगर मैं इसको ऐसे बीच में से कट कर रही हूँ, दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो हमने किडनी को ऐसे कट किया है, और ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो हम ये देख रहे हैं कि किडनी के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये क्या है? रेनल आर्टरी, ये है रेनल वेन, दिस इज योर यूरेटर, ठीक है। अगर मैं ना इसकी बात करूं, यहाँ ना एक कैविटी होती है, जैसे सपोज मैं यहाँ बताती हूँ आपको, दिस इज योर किडनी, ये इस तरीके की एक कैविटी होती है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या बोलते हो? हाइलम, ठीक है, जिसके अंदर रेनल आर्टरी एंटर करती है, जिससे यूरेटर एंटर करता है, किसमें? किडनी में, और जिसके सॉरी यूरेटर तो बाहर की तरफ जाता है ना। तो एंटर रेनल आर्टरीज, आपकी जितनी भी नर्व्स है वो इसी हाइलम के थ्रू किडनी के अंदर आती है, और आपकी जो रेनल वेन है, यूरेटर है, वो यहीं से किडनी से बाहर जाता है। आया समझ में? अब अगर मैं इसकी बात करूं स्ट्रक्चर की, तो देखो ये जो मैंने डबल लेयर आपको दिख रही है, ये आपको पता ही, अभी हमने सबसे अंदर वाली लेयर जो पढ़ी थी रेनल कैप्सूल, ये वही है, ठीक है।
किडनी का ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बेसिकली इस स्पेस को है ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है, ठीक है, कौन सा आपका ये वाला जो पहला पार्ट है, ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है, ये होता है कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला जो होता है ये होता है मेडुला। तो आपने क्या किया है, किडनी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका कॉर्टेक्स रीजन किडनी के अंदर, एक होता है आपका मेडुलरी रीजन या मेडुला। ठीक है, आया समझ में? तो ये जो बाहर है, किसी और कलर से मार्क करते हैं, चलो, ये बाहर जो है ये हो गया आपका कॉर्टेक्स। ठीक है, आया समझ में? अब देखो ये जो पिरामिड्स दिख रहे हैं ना आपको, पिरामिड्स ये ग्रीन कलर के जो मैंने बनाए हैं, दीज आर योर मेडुलरी पिरामिड्स। कौन से पिरामिड्स हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। इन्हें आप रेनल पिरामिड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, आया समझ में? अब अगर मैं बात करूं, देखो ये जो रेनल पिरामिड्स हैं, ये ना एक छोटे छोटे आपको दिख रही होंगी डक्ट्स, ये जो डक्ट्स दिख रही है ना, इन डक्ट्स में खुलते हैं, ये 8 से 10 होते हैं। कितने होते हैं? 8 से 10 आपके मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जिस किडनी में ये जिस डक्ट में ओपन हो रही है, जो डक्ट्स दिख रही है आपको, ये दीज डक्ट्स, दीज आर योर, कहाँ लिखती हूँ मैं, यहाँ से यहाँ लिखते हैं, ये आपके कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स, छोटे वाले। ठीक है, जो कि 8 से 18 होते हैं नंबर। ठीक है, माइनर कैलिक्स है। अब ये जो माइनर कैलिक्स है ना, ये मेजर कैलिक्स में खुलते हैं। ये जो मेजर कैलिक्स में जाके खुलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेजर कैलिक्स। बड़े वाले के डक्ट्स में खुलेंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये पतली पतली गलियां हैं जो नाली के बड़े नाले में जाके खुल रही हैं। ठीक है, तो ये माइनर कैलिक्स हो गए, ये हो गए मेजर कैलिक्स। ठीक है, अब ये जो मेजर कैलिक्स है ना, ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में खुलता है जिसे हम बोलते हैं रेनल पेल्विस। क्या बोलते हो आप? रेनल पेल्विस। ठीक है, और रेनल पेल्विस के बाहर आपको पता ही क्या है, आपका रेनल वेन, रेनल आर्टरीज, ठीक है, और आपका यूरेटर। क्लियर? आया समझ में? अब अगर आप देखो क्या ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये जो कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो आपके मेडुला के बीच घुस रहा है, ये इसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या बोलोगे आप इसे? रेनल कॉलम ऑफ बर्टनी। मतलब कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो पेनिट्रेट कर रहा है या विच एंटर्स इनटू मेडुलरी रीजन, मेडुलरी रीजन के अंदर घुस रहा है, उसे आप क्या बोलते हो? रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। क्लियर है? आया समझ में? इस तरीके से नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसका आधा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है और आधा आपके इसमें मेडुलरी रीजन में होता है। तो जब भी हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाफ पार्ट इन योर कॉर्टेक्स रीजन एंड हाफ पार्ट इन योर मेडुलरी रीजन। क्लियर? आया समझ में? तो याद रहेगा कि नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? बोथ द रीजन, कॉर्टेक्स में भी और मेडुला में भी। ठीक है, ठीक है, बस दिस इज द पार्ट ऑफ योर किडनी। आया समझ में? किडनी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, मेडुला वाला जो पार्ट है उसमें कुछ कॉलम्स, कुछ पिरामिड्स होते हैं, जिन कोनिकल स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं या रेनल पिरामिड भी बोल सकते हैं, जो 8 से 10 होते हैं नंबर। ठीक है, अब ये जो पिरामिड्स होते हैं ये खुलते हैं कहाँ पे? आपके ये छोटी छोटी जो आपको ट्यूब्स दिख रही होंगी, डक्ट, इन्हें हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स, जो ज़्यादा होती है, 8 to 18 इन नंबर होती हैं। फिर ये खुलती है किनमें? थोड़ी बड़ी बड़ी डक्ट्स में, बड़ी बड़ी नालियों में, जिन्हें आप बोलोगे मेजर कैलिक्स, जो बहुत कम होते हैं नंबर में, या 2 या 3 होते हैं नंबर्स। फिर ये एक बड़े ब्रॉडर रीजन में खुलता है जिसे आप बोलते हो रेनल पेल्विस। ठीक है,
आया समझ में। और रेनल पेल्विस के बाहर एक कॉनकेव काइंड ऑफ कैविटी होती है, ठीक है, जिसे आप बोलते हो हाइलम, जिसमें आपकी रेनल आर्टरीज एंटर करती है, नर्व्स एंटर करती है, जिससे बाहर जाती है रेनल वेन्स और यूरेटर। अच्छा, एक और चीज है, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये, ठीक है, इसे आप बोलते हो रेनल पैपिले। हम क्या बोलते हैं इसे? रेनल पैपिले, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप किडनी का ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर किडनी, ठीक है। अब अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बहुत बार पूछा भी गया है कि नेफ्रॉन जो होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है या मेडुला में। आपको पता है कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो होता है नेफ्रॉन, मतलब मेन काम जो यूरिन फॉर्मेशन का किडनी के अंदर होता है वो कौन करता है? आपका नेफ्रॉन। अब वो कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है? मेडुला रीजन में या फिर कॉर्टेक्स में? तो वो दोनों ही रीजन में प्रेजेंट होता है। देखो इस तरीके से अपन यहाँ बनाते हैं। That's all for today। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। और अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई आपको अगर लेक्चर चाहिए तो डू लेट मी नो, है ना। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you so much. All the best.